भेट अकेडमी स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। पार्ट नंबर 4 है ये। इससे पहले वीडियोस में मैंने 2018 से 2019 के क्वेश्चंस आपको समझा दिए थे। उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। आपने आई होप वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। क्लास 11th एंट्रेंस के मेरे साइंस, मैथमेटिक्स, इंडो इस्लामिक और जीके सभी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और लिंक आपको मिल जाएगी। कोई भी आप क्वेरी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको 5 कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। सिर्फ एक पेपर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आप देखोगे कि वो कंसेप्ट आप पहले ही सीख चुके हो सिर्फ एक पेपर से। तो जब एग्जाम तक आप तक डेली वीडियोस आएंगे तो आप देख लीजिएगा कितने कंसेप्ट आप सीख लोगे सिर्फ इन्हीं वीडियो से। तो वीडियो को शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको वीडियो के बीच में, जो बच्चे कमेंट करते हैं वो ही मेरी तरफ से सिंसियर हैं बच्चे, जो कि पूरी वीडियोस देख रहे हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी of 20 meter per second from the top of a building. The height of the point from the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise from the ground? देखो एक बिल्डिंग है, सेम क्वेश्चन इसमें पहले हमने किया था, उसमें टाइम निकाला था, इसमें हाइट निकालनी है। एक बिल्डिंग है, कितने मीटर की है? 25 मीटर की। वैल्यूज पे ध्यान दिया करो क्वेश्चन में। 25 मीटर की क्या है? बिल्डिंग। उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। वो जो बॉल फेंक रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंक रहा है, मतलब यहां से उसने बॉल फेंकी और उस बॉल की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। जिस स्पीड से फेंकेगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब बॉल जाकर रुकेगी ना वहां पर। मैंने बताया था कोई भी चीज नीचे से फेंकी जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है? 0। याद रख के रखना ये बात। अब यहां पर अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ के परपेंडिकुलर काम हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर काम हो रहा है, तो जी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अर्थ के अगेंस्ट है तो -10 मीटर पर सेकंड हम यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये v है, u है, g है। हमें हाइट निकालनी है तो सिंपल थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर। और यहां पर +2 इंटू -10 इंटू h। 20 का स्क्वायर आपको पता है 400, या जाएगा 20h। 20 से 20 गया तो h की वैल्यू हो गई 20 मीटर। तो कितनी हाइट आ गई है? यहां से बॉल कितने ऊपर गई? 20 मीटर गई है, लेकिन ग्राउंड से हमारे पास पूछा हुआ है तो 20 + 25 कितना हो जाएगा? 45 मीटर। सेम कंसेप्ट था, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, बॉल फेंक रहे हो, उसका टाइम बताना है, टाइम बता दो, हाइट बतानी है, हाइट बता दो। 2 क्वेश्चन हो गए एक कंसेप्ट से। आई होप अब आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एकदम से इसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस के ऊपर एक एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक पर है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पर भाग रहा है और एक राउंड कंप्लीट करता है। यहां से चला, फिर यहां पर आ गया। उसकी डायमीटर जो दी हुई है हमें 200 मीटर है और ये 40 सेकंड में कवर कर रहा है। मतलब ये 200 मीटर कवर कर रहा है 40 सेकंड में। तो हम क्या इससे स्पीड निकाल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 मीटर अपॉन 40 सेकंड मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहां से v लिख देता हूं इसको। उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। एक एथलीट है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 200 मीटर का 40 सेकंड में। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। अब हमें निकालना क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितना चल चुका होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पता है 5, टाइम कितना है? 1 मिनट में 60 सेकंड। ऐसे ही सोल्व करोगे, वहां पर कॉपी पेन लेके मत बैठ जाना। 2 मिनट में 120 सेकंड, 20 और हैं तो 140 सेकंड आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करोगे 140 इंटू 5, पेपर खत्म और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन सिर्फ मेंटली करनी है। अच्छा, 140 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 से तो करनी आती है, 10 से कर दो। 140 इंटू 10 1400, सिंपल हो गया। 5 से करनी ना, आधा कर दो तो 5 से आधी हो जाती है 10 की कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा? 700 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सी आपको जो है कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन कम से कम टाइम में और 100% एक्यूरेसी के साथ। जुनून जैसे मेरा बरकरार है आपका बरकरार रहना चाहिए। शेयर करते रहना और पूरी वीडियो देखना। चाहे आप किसी भी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो ये वीडियोस आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको देखो नया कंसेप्ट सिखाएगा। एक व्हीकल है, व्हीकल ये है फॉर्च्यूनर,
ये हमारी वाली फॉर्च्यूनर है। अब ये फॉर्च्यूनर है, ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमने चलाया 72 है 72, तो इसको हमने चलाया तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो गई। लेकिन किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं होती, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 4 जा 72, 4 into 5 20 मीटर पर सेकंड आ गई। मतलब आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा, पहले ये 0 मीटर पर सेकंड रेस्ट में थी, फिर उसके बाद चलने लगी 5 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स हमें निकालना है। इसका मास क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया होगा, उसके बिना हम नहीं निकाल सकते। तो ये देखो, ये जो मास दिया हुआ है 500 kg दिया हुआ है, 500 kg इसका मास है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें फोर्स निकालना है। डिस्टेंस का हमारे पास यहां पर मैटर नहीं करेगा। एक बात अब ध्यान रखो, फोर्स होता क्या है, F = m into a हमें निकालना है। लेकिन a हम कैसे निकालें, हमें v की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस भी दी हुई है, तो डिस्टेंस का यूज यहां पर आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, v² - u² = 2as। वैल्यू पुट कर दो, 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2a। a हमें निकालना है, s हमारे पास 100 है, तो ये 2 है 400/200। a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। 1000 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। राइटिंग पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, कंसेप्ट देखो, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझते रहना। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, लिखने पे वहीं चलता रहेगा। जो मैं बोल रहा हूं एक एक सेंटेंस आपको बोल के बता रहा हूं, समझा रहा हूं। एक बॉडी थी जिसका वजन है 500 किलो। सिंपल इमेजिन कर सकते हो, कार हो सकती है, ट्रक हो सकती है। एक सिंपल सी एक अगर कार है 500 किलो की, एक छोटा सा व्हीकल है 500 किलो का, वो खड़ा है अभी। जब आप खड़ा है वो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, इंजन स्टार्ट किया, फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, जो अगर उसकी वेलोसिटी हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 into 5/18 करोगे 20 मीटर पर सेकंड आ रही है। पहले 0 थी, अब 20 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो इतना जो 0 से 20 मीटर पर सेकंड आई, वो 100 मीटर डिस्टेंस चली है। अब आपको बताना है फोर्स कितना है। तो फोर्स क्या होता है m into a। m आपके पास है, a निकालना है। a आपने निकाल लिया, v² - u² = 2as। मोशन आएगा तो मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो आएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब ये है, जहां पर मोशन है वहां पर ये यूज होने वाली है वैल्यूज निकालने के लिए। अगर आपके पास वो वैल्यूज गिवन नहीं है, तो आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से वो वैल्यू निकालोगे, जो कि आपको जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं, एक बॉल है, बॉल का मतलब दीवार। एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम है। अब इस बॉल को आप फेंक रहे हो ऐसे, और ये बॉल जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। ये स्ट्राइक करती है 30 मीटर पर सेकंड से, और फिर ये वापस आती है टकराने के बाद 20 मीटर पर सेकंड से। तो हमें चेंज इन मोमेंटम बताना। देखो, बॉल ली, मारी दीवार में, वापस आ गई। 100 ग्राम की बॉल थी, 30 मीटर पर सेकंड से गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई, एनर्जी लूज हुई, वो खैर अलग बात है। अब यहां पर चेंज इन मोमेंटम में बताना है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पहले का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, और बाद का मोमेंटम mv। चेंज बताना है mv - mu। तो सिंपल ये क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम के, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम m into v - u। अब देखो, मास कितना है 0.1 kg, वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 20, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान रखना, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। मतलब अगर ये इधर जाने वाली पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। मैंने v को पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 30 मीटर पर सेकंड। तो 50 into 0.1 मतलब 5 kg मीटर पर सेकंड आ जाता है मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो कार हैं, सेम लाइन पर चल रही हैं, तो दोनों की वेलोसिटी माइनस होती है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सिंपल क्या है, एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। अगर इधर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये आपको बात ध्यान रखना है वेलोसिटी को यूज करते हुए। अगर यहाँ पर ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रही होती दो बॉल, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 30 - 20, सिंपल इस तरीके से कर देते हैं, या 20 - 30 कर देते, ठीक है, क्योंकि 20 फाइनल वेलोसिटी है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 चेंज इन मोमेंटम के ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। सिंपल फिर से देखो, अब इसमें क्या है, एक कार है वो 36 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है।
पर की स्पीड चल रही है, आपने फोर्स लगाया और अब उसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 36 इंटू 5/18, 18 टू जा ये 10 मीटर पर सेकंड आ गई है, और ये आ जाता है इंटू 5/18, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक जब कार गई है तो कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा ना। तो वर्क क्या हुआ है वो हमें निकालना है। मास दिया हुआ है 1500 kg, तो वेलोसिटीज दिए हुए हैं सिंपल। ये पहले की इसमें वेलोसिटी है, ये बाद में वेलोसिटी है। आपको वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क एनर्जी सेम ही तो बात है। कोई कार चल रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। आपने फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, जो भी होती है, हमने बाद वाली वेलोसिटी कहती है वी। तो काइनेटिक एनर्जी आई उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर। जो चेंज आया, जितना चेंज आया वही तो वर्क हुआ होगा ना, समझ लो। अगर आपके पास 10 रुपए, आपको कोई 10 देता है तो आपके पास अब 20 आ गए हैं। आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कितने फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ या कितना चेंज आया, तो आप क्या कहोगे 20 माइनस 10 का आया है। तो ऐसे ही इस कार के पास पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम यू स्क्वायर थी, बाद में कुछ फोर्स लगाया गया, उसके बाद जो एनर्जी आई है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। कितना चेंज आया, कितना वर्क किया होगा हमने वेलोसिटी चेंज करने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहां पर एज इट इज है। तो यहां पर ये क्या है, हाफ इंटू 1500, वी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब यहां पर ये 300 आ गया है, 15 3 जा 45, और यहां पर 45 के बाद 4 जीरो है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 225, और ये 4 जीरो, आप 3 जीरो आपके पास रह जाएंगी, तो 225 000 जूल, ये आपके पास वर्क आ गया। तो ये फिजिक्स के 5 न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरीके से वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। लास्ट ईयर की क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पहले कंसेप्ट मैंने आपको समझा चुके हैं। जो भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर डाउट पे मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपका काम जो है वो भी थोड़ा सा ये है कि आप शेयर करें, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है सभी स्कूल लेवल एंट्रेंस के लिए बनाया गया है, एकेडमिक्स के जो भी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आपको मिलके ग्रो करना है। ठीक है, आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, आपको सिर्फ शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है। थैंक यू।